Now we will start chapter number 9 and the name of the chapter is Learn Coding with Scratch Junior. Before we start the chapter, first we have to do one activity. Here are the names of some mobile games. अब देखिए कुछ मोबाइल गेम्स के नेम दिए हुए हैं. Tick right against the games you have played on your parents' mobile. अब आपको उन गेम्स पर टिक करना है जो गेम्स आपने अपने पेरेंट्स के मोबाइल पर खेले हैं. So this activity part you have to do by yourself. So first there is a introduction. Do you remember coding you have learnt in class 1? क्या आपको याद है वो कोडिंग जो आपने क्लास 1 में सीखी थी? कोडिंग नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कोडिंग को क्या कहा जाता है या कोडिंग कैसे पहचानी जाती है? क्योंकि वो क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है. इज द वे ह्यूमंस वी कम्युनिकेट टू कंप्यूटर, जिससे हम कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. जस्ट एज राइटिंग हेल्प अस एक्सप्रेस आवर आइडिया. कोडिंग की हेल्प से हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं. कोडिंग डज द सेम फॉर कंप्यूटर. तो कोडिंग ये काम किसके लिए करती है, कंप्यूटर के लिए. स्क्रैच जूनियर इज एन इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम. क्या है वो, एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम. कौन सा, स्क्रैच जूनियर. फॉर द यंग चिल्ड्रन टू क्रिएट. यंग चिल्ड्रन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इंटरेक्टिव स्टोरीज, गेम्स और एनिमेशंस को. चिल्ड्रन यूज टू ज्वाइन द प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स टुगेदर टू मेक द करेक्टर्स को मूव करना, जंप, डांस और सिंग. चिल्ड्रन कैन मॉडिफाई द करेक्टर, एड देयर साउंड एंड ऑल्सो इंसर्ट देयर पिक्चर. देखिए कितनी सारी चीजें कोडिंग से हो सकती हैं. टॉपिक्स कवर्ड. इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड करेंगे? स्टेप ऑफ ओपनिंग स्क्रैच जूनियर, पार्ट्स ऑफ द स्क्रैच जूनियर विंडो, ब्लॉक्स, कैटेगरीज, माय फर्स्ट प्रोग्राम विद कोडिंग, सेव, ओपन एंड क्लोज द स्क्रैच जूनियर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेप्स. कौन से स्टेप कि हम कैसे स्क्रैच जूनियर को ओपन कर सकते हैं. सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. उसके बाद आप स्क्रैच जूनियर को सिलेक्ट करेंगे. किसको सिलेक्ट करेंगे, स्क्रैच जूनियर को. नेक्स्ट आपको क्लिक करना है किस पर, होम पर. और उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऐड के साइन को. किसके साइन को, ऐड कह सकते हैं या प्लस के साइन को. किस लिए, न्यू प्रोजेक्ट के लिए. अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द स्क्रैच जूनियर विंडो. स्क्रैच जूनियर विंडो के कुछ पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से, देखिए कितने सारे पार्ट्स हैं. 1 2 3 4 5 टोटल 12 पार्ट्स हैं. किसके, स्क्रैच जूनियर विंडो के. चलिए एक एक करके इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. सबसे पहला है होम बटन, जिसपे होम का साइन बना था. होम बटन इज यूज्ड टू सेव द प्रोजेक्ट एंड रिटर्न टू द होम पेज. अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं होम पेज पर. किसकी हेल्प से, होम बटन की हेल्प से. नेक्स्ट है स्टेज, इज वेयर ऑल एक्शंस टेक प्लेस. जहां पर सारे एक्शन एनिमेशंस होते हैं उन्हें स्टेज कहते हैं. टू डिलीट द करेक्टर को डिलीट करने के लिए वी नीड टू लॉन्ग प्रेस इट. बहुत लंबे समय तक हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेज को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे जो करेक्टर हमें नहीं चाहिए वो डिलीट हो जाएंगे. नेक्स्ट है बैकग्राउंड बटन. बैकग्राउंड बटन इज यूज टू चेंज और क्रिएट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज. स्टेज के बैकग्राउंड को चेंज करना है या क्रिएट करना है, आप बैकग्राउंड बटन से कर सकते हैं. नेक्स्ट है टेक्स्ट बटन. टेक्स्ट बटन इज यूज टू ऐड टेक्स्ट ऑन द स्टेज. स्टेज पर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट बटन से करेंगे. वी क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग. ग्रीन फ्लैग पर हम क्लिक करेंगे तो सारे प्रोग्राम स्टेज पर स्टार्ट हो जाएंगे, जो किससे शुरू होंगे, स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग से. नेक्स्ट दिस बटन इज यूज टू सिलेक्ट डिफरेंट पेजेस इन प्रोग्राम. डिफरेंट पेजेस जो हमें प्रोग्राम में ऐड करने हैं हम उसे ऐड कर सकते हैं. हमें प्लस के साइन पर क्या करना है, क्लिक करना है और न्यू पेज क्या होगा, ऐड हो जाएगा. अंडो और रीडो बटन इज यूज टू अंडो द मिस्टेक इन द स्क्रिप्ट. जो स्क्रिप्ट में मिस्टेक्स हुई हैं उनको ठीक करता है. प्रोग्रामिंग एरिया. प्रोग्रामिंग एरिया वो जगह है जहां पर डिफरेंट ब्लॉक्स कनेक्ट किए जाते हैं. क्या बनाने के लिए, एक प्रोग्राम बनाने के लिए.
Number 9, the program blocks are used to create a program. Programming block का हम यूज करते हैं प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए. You can click, आप क्लिक कर सकते हैं ड्रैग ब्लॉक्स पर, जो प्रोग्रामिंग एरिया में आपको वापस लाएगा. नेक्स्ट है ब्लॉक कैटेगरीज. ब्लॉक कैटेगरीज आर वेयर यू सिलेक्ट द कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग ब्लॉक, जहां पर आप प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लू ब्लॉक इज मोशन ब्लॉक. जो ब्लू ब्लॉक है वो कौन सा है? मोशन ब्लॉक है. नेक्स्ट है करेक्टर्स. डिफरेंट करेक्टर्स आर शोन हेयर विच आर यूज द प्रोग्राम. जो प्रोग्राम में हम डिफरेंट करेक्टर्स को यूज करते हैं वो करेक्टर्स में हमें मिलेगा. किसी भी करेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं प्लस साइन की हेल्प से. प्रेजेंटेशन बटन, और लास्ट क्या है? प्रेजेंटेशन बटन. हेल्प टू एक्सपेंड द पेज टू फुल स्क्रीन टू रन द प्रोग्राम. पूरी स्क्रीन पर वो प्रोग्राम का पेज आ जाएगा. किसकी हेल्प से? प्रेजेंटेशन बटन की हेल्प से. अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक कैटेगरीज के बारे में. लेट अस सी द डिफरेंट ब्लॉक कैटेगरीज इन स्क्रैच जूनियर. स्क्रैच जूनियर में बहुत सारी डिफरेंट ब्लॉक कैटेगरीज होती हैं. सबसे पहला है ट्रिगरिंग ब्लॉक. कौन सा? ट्रिगरिंग ब्लॉक. स्टार्ट ऑन बम्प साउंड टू अनदर करेक्टर. देखिए ये जो है ये क्या है? ये एक बटन है जो बम्प साउंड से क्या होता है? शो होता है. नेक्स्ट है सेंड मैसेज ऑफ द स्पेसिफाइड कलर. मैसेज का है स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग. ये ग्रीन फ्लैग है. स्टार्ट ऑन टैप, जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा. स्टार्ट ऑन मैसेज ऑफ द स्पेसिफाइड कलर, और किसी स्पेसिफाइड कलर का मैसेज स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका मोशन ब्लॉक्स. देखिए ये जो ब्लू कलर के हैं ये मोशन ब्लॉक्स हैं. ये मूव राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, टर्न राइट, होप. देखिए कितने सारे अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं किसमें? मोशन ब्लॉक में. इनका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है. नेक्स्ट है लुक्स ब्लॉक. लुक ब्लॉक्स कैसे कलर के होते हैं? पर्पल कलर के होते हैं. इसमें अगर आपको कुछ लिखना है से कहना. नेक्स्ट है ग्रो, चीज को बड़ा करना, श्रिंक करना, छोटा करना, साइज को रीसेट करना, हाइड करना और शो करना. उसके बाद है साउंड ब्लॉक. साउंड ब्लॉक्स ग्रीन कलर के होते हैं. देखिए ये टॉप है, ये प्ले रिकॉर्डिंग साउंड. जो साउंड उसमें रिकॉर्डेड है उसको प्ले करता है. नेक्स्ट है कंट्रोल ब्लॉक्स. देखिए ये ऑरेंज कलर के होते हैं. जहां पर घड़ी बनी हुई है इसका मतलब क्या है? वेट. देन स्टॉप, जहां पर ऐसा साइन है उसका मतलब है स्टॉप. सेट स्पीड, स्पीड को सेट करता है, और किसी भी चीज को आपको रिपीट करना है तो रिपीट का ब्लॉक है. इन लास्ट एंड ब्लॉक. एंड ब्लॉक्स रेड कलर के होते हैं. आपका जब काम हो गया उसको एंड करने के लिए ये ब्लॉक है. रिपीट फॉर एवर, चीज को बार बार रिपीट करना. और उसके बाद है गो टू पेज, अपने पेज पर वापस जाना. अब हम पढ़ेंगे माय फर्स्ट प्रोग्राम विद कोडिंग. मेरा पहला प्रोग्राम किसके साथ? कोडिंग के साथ. लेट्स मेक द रैबिट मूव इन स्क्रैच जूनियर. चलिए रैबिट को मूव करते हैं किसमें? स्क्रैच जूनियर में. कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे? लॉन्ग प्रेस ऑन द डिफॉल्ट करेक्टर एंड रिमूव इट. एक लॉन्ग प्रेस करिए डिफॉल्ट करेक्टर पर और उसे क्या करेंगे? रिमूव करेंगे. उसके बाद हम क्लिक करेंगे किस पर? बैकग्राउंड बटन पर. तो क्या होगा? बैकग्राउंड आ जाएगा. देखिए जौन सा बैकग्राउंड आपको चाहिए आप उसे चूज कर सकते हैं. और उस पर किस पर क्लिक करेंगे? आप राइट के बटन पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन प्लस साइन ऑन द करेक्टर. करेक्टर के प्लस साइन पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा? करेक्टर ऐड हो जाएगा. कहां पर? स्टेज पर. नेक्स्ट स्क्रॉल एंड सिलेक्ट रैबिट फ्रॉम द करेक्टर एंड क्लिक ऑन इट. अब देखिए हमने रैबिट को सिलेक्ट करा. कहां से? करेक्टर से. और अब हम क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे. द टॉक इज एडेड टू द स्टेज. अब क्या हुआ? रैबिट कहां आ गया? स्टेज पर आ गया. Similarly, we can add as many character as we like on the stage. ये नहीं कि आप एक ही करेक्टर को ऐड कर सकते हैं. आप जितने करेक्टर को चाहें उतने करेक्टर को ऐड कर सकते हैं. कहाँ पर? स्टेज पर. To make the character move or animate, we have to program all them individually. अगर आप चाहते हैं कि आपके करेक्टर मूव हो या एनिमेट हो तो एक एक करके आपको करेक्टर को क्या करना पड़ेगा?
आपको प्रोग्राम में जाकर उनको ऐड करना पड़ेगा। नाउ वी विल मेक आवर रैबिट मूव बाय सिंपल प्रोग्रामिंग। चलिए अब अपने रैबिट को मूव करते हैं सिंपल प्रोग्रामिंग से। नंबर 1, क्लिक येलो ट्रिगरिंग कैटेगरीज। तो सबसे पहले आपको येलो ब्लॉक्स को, जो कौन से हैं ट्रिगरिंग ब्लॉक्स हैं, उन कैटेगरी में जाना है। ग्रीन फ्लैग ब्लॉक पर आपको क्लिक करना है, ड्रैग इट टू द प्रोग्रामिंग एरिया, और प्रोग्रामिंग एरिया में उसको क्या करेंगे आप, ड्रैग करेंगे। क्लिक ऑन ब्लू मोशन कैटेगरी, उसके बाद आप ब्लू मोशन कैटेगरी में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स को। ड्रैग ऑन ड्रॉप ब्लॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो रैबिट फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा टू द प्रोग्राम एरिया। कहां पर, प्रोग्राम एरिया में। रिमेंबर अटैच दीज ब्लॉक्स टू द ग्रीन फ्लैग ब्लॉक्स एज शोन एयर। लेकिन आपको एक चीज क्या याद करनी है कि इन ब्लॉक्स को आपको ऐड करना है किसके बाद, ग्रीन फ्लैग के बाद। नंबर 3, चेंज द नंबर रिटन ऑन द मोशन blue blocks by clicking on it and selecting the new form number maze। अब आपको क्या करना है कि आपको नंबर्स को चेंज करना है जो कहाँ लिखे हुए हैं, ब्लू ब्लॉक्स पर। नंबर 4, क्लिक ऑन ऑरेंज कंट्रोल कैटेगरी। अब ऑरेंज कंट्रोल कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे, ड्रैग लूप को आप ब्लॉक को चूज करेंगे टू मेक द रैबिट मूव कंटिन्यूअसली, कि लगातार रैबिट क्या करता रहे, मूव करता रहे। कहां पर, प्रोग्रामिंग एरिया में। इन द वे इट कवर्ड मोशन ब्लॉक्स, और कैसे, मोशन ब्लॉक्स को कवर करके। नाउ द कोडिंग विल लुक लाइक एज शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। अब देखिए कोडिंग इस तरह से लगेगी जैसी पिक्चर में दी हुई है। We can also specify how many times the rabbit should move, changing number on the loop block। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है कि रैबिट कितनी बार मूव करेगा। नेक्स्ट, योर फर्स्ट कोडिंग इज रेडी। तो देखिए आपकी पहली कोडिंग क्या हो गई, रेडी हो गई। नाउ क्लिक ऑन द प्रेजेंटेशन बटन। अब आप प्रेजेंटेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए फुल स्क्रीन पर आ गई आपकी कोडिंग। क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग। अब ग्रीन फ्लैग के अपर राइट कॉर्नर पर आप क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन मूव, सी द एनिमेशन। अब देखिए अपने एनिमेशन को देखिए, ग्रीन फ्लैग कहां पर है, अपर राइट कॉर्नर पर है। नाउ सेव, ओपन एंड क्लोज द स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट। अब स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट को सेव करना है, ओपन करना है और क्लोज करना है। कैसे करेंगे, चलिए पढ़ते हैं। स्क्रैच जूनियर सेव द प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली। अपने आप प्रोजेक्ट सेव हो जाते हैं किसमें, स्क्रैच जूनियर में। यू डोंट नीड टू सेव दैम मैन्युअली। आपको उनको मैन्युअली सेव करने की जरूरत नहीं है। टू ओपन अ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आप होम बटन पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट को। क्लिक ऑन द होम टैब। सबसे पहले आपने होम टैब पर क्लिक किया। क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द स्क्रैच जूनियर प्रोग्राम विंडो। और उसके बाद अगर आप स्क्रैच जूनियर विंडो को क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे आप, तो क्या होगा, आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। नाउ टाइम टू रिकैप। कोडिंग नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द वे ह्यूमंस वी कम्युनिकेट टू कंप्यूटर्स। Scratch Junior is an introductory program for the young children to create interactive stories, games and animations. Now time to evaluate. Exercise A, write T for true and F for false statement. सही स्टेटमेंट के लिए आप T लिखेंगे और गलत स्टेटमेंट के लिए आप F लिखेंगे। नंबर 1, Scratch Junior is a program to create animations। बिल्कुल सही बात है। स्क्रैच जूनियर एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट मॉडिफाई द कैरेक्टर इन स्क्रैच जूनियर। स्क्रैच जूनियर में बच्चे किसी भी कैरेक्टर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। नो, दिस इज फॉल्स। नंबर 3, होम बटन इज यूज टू सेव द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए होम बटन का यूज किया जाता है। नो, दिस इज फॉल्स। Rest of the part you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise B. Complete the step to perform the following action. Number 1, to open Scratch Junior. Scratch Junior को ओपन करने के लिए
क्लिक स्टार्ट बटन ब्लॉक, स्टार्ट बटन ब्लॉक्स को क्लिक करेंगे और आपको किसको सिलेक्ट करना है, स्क्रैच जूनियर पर, और उसके बाद किस पर क्लिक करेंगे, आप होम पर क्लिक करेंगे। नंबर 2, द प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ, प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स से क्या क्रिएट होते हैं, तो आंसर आएगा प्रोग्राम। यू कैन डैश एंड डैश द ब्लॉक्स टू प्रोग्रामिंग एरिया टू मेक देम रन, किसी भी प्रोग्रामिंग एरिया में ब्लॉक्स को रन करने के लिए हम किस पर क्लिक करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग पर। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी, मैच द कॉलम। अब देखिए 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम बी में क्या है, कुछ ब्लॉक्स दिए हुए हैं और कॉलम ए में उनके नाम हैं। तो चलिए मैचिंग करते हैं। सबसे पहला है टर्न लेफ्ट, तो टर्न लेफ्ट का आइकन कौन सा है, आइकन सी है। नेक्स्ट नंबर 2, मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का आइकन कौन सा है, नंबर डी। साउंड ब्लॉक्स का आइकन नंबर ए है, ग्रीन फ्लैग, सबने पहचान लिया जिस पर ग्रीन फ्लैग बना हुआ है। और नेक्स्ट है लुक्स, तो लुक्स कौन सा है, पर्पल कलर का ब्लॉक है। Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.